नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। टाइगर इन मूनलाइट नाइट 1978 किस कलाकार की कृति है? किसकी है? जोगेन चौधरी की है। टाइगर इन मूनलाइट नाइट 1978 किस कलाकार की कृति है? जोगेन चौधरी के। अरे यार रुक जाओ, अभी फार में आने दो, तो चारों विकल्प बोलेंगे। जब लोग रामायण वो होता है ना, क्या बोलते हैं, खंड रामायण, देखिए कैसे धीरे धीरे शुरू करते हैं और थोड़ा सा जो है जब मिलता है प्रभु रस, तब स्पीड देखिए कैसा बनता है। अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बसु, एल.एम. सेन, गोपाल घोष। अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस, एल.एम. सेन, गोपाल घोष। 62 पाइए मित्रों, कौन नहीं है? गोपाल घोष नहीं है। अगला प्रश्न, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? पिकासो, यामिनी राय, पाल गागिन, मान गाग। यामिनी राय ने प्रोत्साहित किया था। किसने? यामिनी राय ने। अगला प्रश्न 64, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं पारंपरिक चित्रकार के रूप में, समीक्षावादी चित्रकार के रूप में, लांछिक के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस रूप में जाने जाते हैं? सब लोग कमेंट में आंसर लिखिए, ABCD नहीं लिखना है मित्रों। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। कौन? समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी? भारतीय पेंटिंग अंतरराष्ट्रीय बाजार में कौन सा 1.5 करोड़ की बिकी? डाइंग क्राइस्ट, एक्सप्रेशन टू सेलिब्रेशन, रेनी सीजन। 65 पे आइए मित्रों। सेलिब्रेशन कितने में बिका था? 1.5 करोड़ में सेलिब्रेशन। 66 कौन सा? 66 पे चलिए। प्रसिद्धकृत भिखमंगे का चित्रकार कौन है? प्रसिद्धकृत भिखमंगे का चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस, M.F. हुसैन, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। प्रसिद्धकृत भिखमंगे के चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस, M.F. हुसैन, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। 66 का अमृता शेरगिल हो जाएगा। ठीक, देखिए मिलान उलान वाला हम करते नहीं, करवाते नहीं, आप लोग इसको देख के आप कर लीजिए। ठीक, आगे चलिए, सबको पता है जोड़ गांठ क्या किया जाए, फालतू चीज। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं। अतुल डोडिया, जोगेन चौधरी, तैयब मेहता, अकबर पदमसी। सब लोग आंसर करिए 68 का। कौन हो जाएगा मित्रों? जोगेन चौधरी। कौन है? लेखनी और स्याही का उपयोग कौन करता है? जोगेन चौधरी करते हैं। अगला प्रश्न 69, कौन सा M.F. हुसैन का चित्र है? कौन सा M.F. हुसैन का चित्र है? सुजाता, मदर टेरेसा, ध्यानेश्वरी, बिंदु। 69 का आंसर करिए सभी। कौन सा है? मदर टेरेसा। KCS पन्निकर किसके चित्रकार थे? KCS पन्निकर किसके चित्रकार थे? KCS पन्निकर किसके चित्रकार थे? बंगलौर समूह, प्रगतिशील कलाकार समूह, चोलमंडल कलाकार समूह, बड़ौदा समूह। 70 पाइए। KCS पन्निकर चित्रकार किस कला समूह से थे? चोलमंडल कलाकार समूह। कौन सा? चोलमंडल। सांवरी वास्तु चित्र किस कलाकार का है?
सांवरी वास चित्र किस कलाकार का है? बद्रीनाथ आर, असित कुमार हलदर, हरियल लाल मेड़ या सुखबीर सिंह सिंघल? किसके हैं मित्रों? बद्रीनाथ आर्य के हैं। कौन है? बद्रीनाथ आर्य। ठीक, 71 का कौन हो जाएगा? बद्रीनाथ आर्य। आगे चलें। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया? प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया? प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया? के हब्बर, एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सूजा, एन.एस. बेंद्रे? सब लोग कमेंट करिए मित्रों। किसने बनाया प्रसिद्ध चित्र जमीन? एम.एफ. हुसैन ने। किसने बनाया? एम.एफ. हुसैन ने। 72 पे आइए। सिनेमा पोस्टर के कट आउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर प्रारंभ किया? सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर प्रारंभ किया? न्यूटन सूजा, सतीश गुजराल, एन.एस. बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन? 73 सब लोग आंसर करिए। कौन है मित्रों? एम.एफ. हुसैन है। कौन है? एम.एफ. हुसैन। आगे चलें। 4 पाइए मित्रों। 74 उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने काली श्रृंखला चित्रित की। काली श्रृंखला किसने चित्रित की? सुनील दास, के लक्ष्मण गौड़, तैयब मेहता या रामचंद्र? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना शुरू करिए। सब लोग ABCD नहीं लिखना मित्रों, किसी को भी। इसी प्रश्न यहाँ किया जाता है और इसमें कम से कम सब लोग जो है आंसर पूरा लिखिए। काली श्रृंखला किसने चित्रित की? 74 पे तैयब मेहता। तैयब मेहता, वेरी गुड। किसने की? तैयब मेहता ने। 75 पाइए। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? 1947, 1905, 1857, 1875? जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना बताना है। 1857 ईस्वी में। कब? 1857 ईस्वी में। ठीक, 76 पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित किया? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर? किसने किया था? 76 पे आइए मित्रों। नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, वेरी गुड, वेरी गुड। विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन को उनके किस विशेषता के लिए जाना जाता है? महीन रेखांकन, मोटी तथा सशक्त रेखांकन, लयात्मक रेखांकन, कमजोर रेखांकन? किसके लिए जाना जाता है एम.एफ. हुसैन को? 77 मोटी तथा सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है एम.एफ. हुसैन को। मोटी तथा सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है एम.एफ. हुसैन को। सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया? धनराज भगत ने सांड की मूर्ति बनाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया? उभारदार लकड़ी, तांबा, फाइबर, कांच? धनराज भगत। बताइए 78 का मित्रों। धनराज भगत, बताइए मित्रों। 78 क्या था? सांड का माध्यम क्या था? 78 का लकड़ी था। क्या था? लकड़ी था मित्रों। अगला प्रश्न, बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? A.K. स्वामी, मुल्कराज आनंद, W.C. आर्चर, हर्बर्ट रीड? बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? 79 बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? आनंद कुमार स्वामी थे। कौन थे? आनंद कुमार स्वामी थे। आगे चलिए।
नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, जेजी स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई, बनस्थली विद्यापीठ, शांति निकेतन। 81 पाइए मित्रों। क्लास के बाद जाना नहीं है। आज हम कुछ जो है कलाकार के बारे में बताएंगे, जो जहां से प्रश्न निश्चित रूप से आए हैं और आएंगे। ठीक, बताइए नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा था? शांति निकेतन से। शांति निकेतन से मित्रों। कहां से? शांति निकेतन से। आगे चलें, अगला प्रश्न आपके सामने है। 82 अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ? तैल तकनीक, टेम्परा तकनीक, वाष्प तकनीक, मिश्रित माध्यम। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ? 82 का वाष्प तकनीक में हुआ। किसमें? वाष्प तकनीक में। अवनींद्रनाथ टैगोर। क्षितिज मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है? क्षितिज मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है 3 बहनें, चैतन्य और मोर, यूनियन, अभिसारिका। क्षितिज मजूमदार का कौन सा चित्र है इसमें? 83 पाइए। जाएगा मित्रों, अभिसारिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिसारिका। 83 का क्या हो जाएगा? अभिसारिका। आगे चलें, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे? 84 बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, जेपी गांगुली, जामनी राज, केजी सुब्रमण्यन। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे? 84 पाइए। अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। आगे चलिए मित्रों, रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? रसमंजरी का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? जम्मू, बसौली, कांगड़ा, मांडू। 85 पे आइए मित्रों, रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस शैली से है? ये शैली हो जाएगा मित्रों। क्या? यहाँ शैली लिख दीजिए। शैली किस शैली से है? किससे है? बसौली शैली से है। किससे है मित्रों? रसमंजरी श्रृंखला का संबंध बसौली शैली से है। आगे चलिए, 86। ठीक, 86 ये आपके सामने सोन किरवा कीटपतंग किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? सोन किरवा कीटपतंग किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? कांगड़ा शैली, बसौली शैली, मुगल शैली, किशनगढ़ शैली। 86 का बताइए मित्रों। सोन किरवा 86 सोन किरवा बसौली शैली में प्रयुक्त होता है। कहाँ? बसौली शैली में। अगला प्रश्न, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? पाल शैली, अजंता शैली, जैन शैली, अलवर शैली। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? 87 अलवर शैली का है। कहाँ का है? हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? अलवर शैली का है। 88 पे आइए मित्रों, हाड़ा राजाओं की राजधानी कहाँ थी? हाड़ा राजाओं की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, बूंदी। हाड़ा राजाओं की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़, बीकानेर, जयपुर,
बूंदी, 88 का सब लोग आंसर करिए। बूंदी थी, कहाँ थी मित्रों? बूंदी थी। आगे चलिए। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तर साधन क्या है? उत्तम साधन क्या है? अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? कुर्ता, आभूषण, पगड़ी, आंख। सब लोग आंसर करिए। क्या हो जाएगा? आंख है। क्या हो जाएगा? 89 का आंख हो जाएगा। 90 पे चलिए, अंतिम प्रश्न। इसके बाद जो है हम लोग कुछ चर्चा करेंगे कलाकार के बारे में। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, कर्नाटक। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? सब लोग करिए। राजस्थान में मिलता है। कहाँ मिलता है? राजस्थान में। ठीक मित्रों, कहाँ मिलता है? राजस्थान में। अब हम कुछ जो है कलाकार के बारे में चर्चा करेंगे, जहां से प्रश्न आ चुके हैं, विगत वर्षों में आने की पूरी संभावना है मित्रों। चर्चा करेंगे मित्रों ललित मोहन सेन। क्या क्या है यार? ललित मोहन सेन। क्या चर्चा करेंगे मित्रों? ललित मोहन सेन के बारे में आप लोग बताइए, क्या जानते हैं? हम चर्चा करने चल रहे हैं। ललित मोहन सेन किस शैली के कलाकार थे? ललित मोहन सेन एकदम शॉर्टकट बताएंगे, सबके बारे में प्रश्न आएंगे यहाँ से। ललित मोहन सेन, ललित मोहन सेन एक ही है यार, बीच में लगा दिया उसको, मत समझिए। ललित मोहन सेन किस शैली के कलाकार हैं? किस शैली के कलाकार हैं बताइए? अकादमिक शैली के कलाकार हैं। किस शैली के? अकादमिक शैली के। किस शैली कलाकार हैं? अकादमिक शैली के कलाकार हैं। ललित मोहन सेन किस शैली कलाकार हैं? अकादमिक शैली कलाकार हैं। इनके ऊपर किसका प्रभाव है? ललित मोहन सेन पर प्रभाव बताइए। प्रभाव बताइए। ललित मोहन सेन की कला पर प्रभाव बताइए। प्रभाववादी शैली का प्रभाव। प्रभाववादी शैली का प्रभाव। ललित मोहन सेन पर प्रभाववादी शैली का प्रभाव। प्रभाववादी शैली का प्रभाव। ललित मोहन सेन क्या थे? ये चित्रकार थे। प्रश्न ऐसे आता है ना, ललित मोहन सेन हैं क्या? हैं चित्रकार हैं। क्या हैं? चित्रकार हैं। ललित मोहन सेन किस शैली के चित्रकार हैं? अकादमिक शैली के चित्रकार हैं। इनके ऊपर किसका प्रभाव है? प्रभाववादी शैली का प्रभाव है। ललित मोहन सेन क्या है? चित्रकार हैं। अमृता शेरगिल भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में प्रस्तुत किया। ठीक। उदास आंखों की चितेरी और विषाद के चित्र इन्होंने ज्यादा बनाए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में चलिए देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर, टैगोर गौर हो गया, गौर समझो। आधुनिक शैली, इनकी शैली कैसी थी? आधुनिक शैली थी। इनकी शैली कैसी थी? आधुनिक शैली थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली कैसी थी? आधुनिक शैली। प्रारंभ में कैसा चित्र बनाते थे? आता ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रारंभिक चित्र कैसा था? तो रेखांकन में बनाते थे। कैसा रहता था? रेखांकन था। कैसा था? रेखांकन। आगे चलो। अमृता शेरगिल के, इनके ऊपर बता दिया। अमृता शेरगिल का भी थोड़ा छूटा है। अमृता शेरगिल पर किसका प्रभाव था? अमृता शेरगिल पर किस कलाकार का प्रभाव था? अमृता शेरगिल के ऊपर किस कलाकार का प्रभाव था? अमृता शेरगिल अमृता शेरगिल के ऊपर किस कलाकार का प्रभाव था? पाल गागिन की तहती कला का। किसका? पाल गागिन की तहती कला। पाल गागिन की तहती कला का प्रभाव था। किसका?
तहिती कला, किसका? तहिती कला, पॉल गॉगिन की तहिती कला का प्रभाव था। ठीक, किससे प्रेरणा मिली इनको? इनको अजंता से प्रेरणा मिली। किससे? अजंता से। और किसका प्रभाव था इनके चित्रों में? बसौली, अजंता दोनों का प्रभाव था इनके चित्रों में। और किसका प्रभाव था? बसौली और अजंता का प्रभाव था। बसौली और अजंता का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? बसौली और अजंता का प्रभाव था। हैं? अरे प्रभाव मतलब ये है कि पाल गागिन से बसौली अजंता शैली के से इन्होंने प्रेरणा लिया, या प्रभाव, जब प्रेरणा लेंगे प्रभाव होगा। मदनलाल नागर के चित्रों का विषय बताइए। मदनलाल नागर के चित्रों का विषय, मदनलाल नागर के चित्रों का विषय, मदनलाल नागर, मदनलाल नागर के चित्रों का विषय बताइए। लखनऊ, क्या था? लखनऊ था। क्या था मित्रों? लखनऊ। रामचंद्र शुक्ल कैसे थे? समीक्षावादी चित्रकार थे। रामचंद्र शुक्ल कैसे थे? समीक्षावादी चित्रकार थे। एस एच रजा, एस एच रजा के बारे में जरा जान लीजिए। हाँ, एस एस रजा प्रभाववादी बिंदुवादी थे। एस एस रजा क्या थे? प्रभाववादी और बिंदुवादी थे। प्रभाववादी और बिंदुवादी कलाकार थे। एस एस रजा क्या थे? प्रभाववादी और बिंदुवादी। बाकी अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, चूंकि कल से फिर से स्टार्ट किया हूँ मित्रों, चूंकि इसके पहले 4-5 दिन डिस्टर्ब हुआ था, तो लिहाजा धन्यवाद, नमस्कार। क्लास कैसा लगा आप लोग बताइएगा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करते रहें, और ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों। आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।